तो बचपन का दोस्त है आसिफ साहब, तो ऑल सडन वहीं सखर से निकला, सोचा नाश्ता कर लूँ तो यहाँ लेकर आए. Anyways, that's good to talk. Actually today I'll talk. Actually मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊँ. मैं इन्हीं पीले स्कूलों से हम पढ़े हुए हैं. ऐसी साहब यही गवर्नमेंट के स्कूल कंदकोट से. देन हमने थोड़ी बहुत मेहनत की, थोड़ी बहुत. आसिफ साहब और हम फिर कैडेट कॉलेज में मिले. उसके बाद हम शौक़ था इंजीनियर बनना. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली जैकोबाद है, तो शौक़ था कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने का. इनफैक्ट तो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेनी थी, तो दोनों इंजीनियर्स एक ही फील्ड के हैं, आईटी के हैं. आसिफ साहब इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो ब्यूरोक्रेसी सबका शौक़ होता है. फॉर्चुनेटली हम दोनों ने ये पास किया था इम्तिहान. मैंने सोचा कि आई विल बी टीचर, सो आई डिड नॉट ज्वाइन आसिफ साहब पोस्ट. जैसे आपके प्रिंसिपल साहब ने बताया कि मैंने शायद पसंद किया या मेरे अंदर एक उस्ताद मौजूद है जो कि सिर्फ इन बच्चों को ये बताए कि क्या अल्लाह मियाँ ने क्यों भेजा है. कभी हमने सोचा है? ये इकबाल की एक शेर है, उसको देखते हुए हम जब सीएसएस की तैयारी करते थे हम समझते थे कि सब कॉन्टिनेंट के पोएट हैं. एक्चुअली जब अभी पता चला है कि इतने पाए के स्कॉलर जो कि सूफीज़्म, यानी कि आई टॉक इकबाल एंड सूफीज़्म. अब इसी शेर को हम रिपीट करते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में. तो ये कहाँ है आसमान? हम देखते हैं, बच्चे देखते हैं, रात को हम देखते हैं सितारे होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो मंजिल क्या नजर आ रही है वहाँ पे? क्या थोड़ा सा मैं बैक जाऊंगा. सबने कुरान मजीद पढ़ा है. कुरान मजीद में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शौक़ हुआ कि मैं अशरफुल मखलूक़ात बनाऊं. कुरान से फरिश्ते, हर किस्म के फरिश्ते, कोई रुकू में है, कोई सजदे में, मिलियंस बिलियंस में. तो अल्लाह मियाँ फिर आप ऐसी क्या मखलूक बनाना चाहते हैं कि जो कि आपको इबादत सिर्फ नहीं चाहिए, नमाज नहीं चाहिए. बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को कहा कि ये मैंने दुनिया बनाई है, यहाँ से आप डिफरेंट कोनों से मिट्टी लेकर आओ, मैं एक इंसान बनाऊंगा. जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो ये मिट्टी गोंदी हुई मिट्टी. इट मीन्स कि जैसे सिंधी में हम कहते हैं, आई डोंट नो उर्दू, आई एम वीक इन उर्दू, गारो जी ठाए हुआ किन्नी मिट्टी थे पई हुजे उन मां इंसान के ठाए. जॾहिं उन मां इंसान में ठाए तो उसके बाद अल्लाह ने कहा कि मैं इसमें रूह फूंकूंगा. यानी कि बच्चों का एग्जाम्पल दूं, हम बलून में हवा डालते हैं. अब बलून में हवा डालना, इट मीन्स कि ये मिट्टी बलून की तरह थी, अल्लाह ने हवा डाली, तो इसका मतलब है अल्लाह हम सब में मौजूद है. और इकबाल, सचल साईं, लतीफ़ सरकार या जितने भी सूफी बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा है अपने आप को पहचानो, अल्लाह को पहचान लोगे. एंड कुरान से कहता है शहर के करीब हूँ. व्हाट इज दैट? शहर के करीब यही ना, क्योंकि बलून की तरह हम में मौजूद है, तो फिर क्यों परेशानी है? हजरत आदम के साथ ये सब हम बन गए थे. अजमल फलां माँ के पेट में आएगा, आसिफ फलां माँ के पेट में आएगा, सबकी माँओं का बाप का पता चल गया, फलां घर में लैंग्वेज. क्यों परेशान हैं हम? फिर यहाँ पे जो बच्चे बैठे, टीचर जो यहाँ पे बैठे हैं, वो परेशान है कि हम पीएचडी करें, यहाँ से स्विच करें. प्रिंसिपल साहब इस कोशिश में है, लगन में है कि अच्छी एजुकेशन दूँ, दूसरा स्कूल खोलूँ. बच्चे कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं. नहीं भाई, सब नहीं बनेंगे डॉक्टर, सब इंजीनियर नहीं बनेंगे. और क्यों बने? आप है अपने आप को पहचाने. एक बच्ची का मैं कोट करूंगा, फेसबुक पे वायरल हुआ था. उनके वालिद साहब जो है ना, जूते
ٹاکتے تھے لاہور میں. اس بچی نے ایجوکیشن لی اور اسی اپنے والد صاحب کے بزنس کو تھوڑا سا آٹومیٹ کیا اور وہ آج ملینز میں کما رہے ہیں. پیسہ ہی کمانا ہے, سفر ہے. میں کہوں کہ آئی ایم رننگ ان 42 ایئرس آف ایج. گزر گئی, کل بچپن گزرا ہے, کیڈٹ کالج اینڈ آصف اینڈ ریکال اینڈ آئی یوز ٹو کم. ان فیکٹ میرا تھوڑا سا نیچر ڈفرینٹ ہے, شاید پروفیسر ایسے نہ ملیں آپ کو, زمین سے آئے. سو آئی ایم اجمل, جو ہی آیا سو ہی آیا. تو کپڑے کون سی بھی پہنے ہوئے ہوں میں اجمل, ٹھیک ہے. اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں, آپ اسپیشل ہو. یہ بچیاں, یہ ہمارے فیوچر, یہ ہماری سوسائٹی بنانے والی بچیاں ہیں. یہ بچے ضروری نہیں ہے انجینئر بنے, ضروری نہیں ہے ڈاکٹر بنے. آپ کا کام ہے پڑھنا. آج ٹیچر نے جو پڑھایا ہے آپ نے وہ کمپلیٹ کرنا ہے, باقی اللہ پہ چھوڑنا ہے. انشاءاللہ بہت سی باتیں ہوں گی. آئی ایم سو سوری گائز, آئی ہیو کلاس ایٹ 2 PM. آئی ہیو ٹو ڈرائیو بیک ٹو سکھر. انشاءاللہ زندگی رہی دوبارہ کبھی ملیں گے. وش یو گڈ لک ایوری بڈی. جس نے پوزیشن لی ہے اس کی بھی پوزیشن ہے, جس نے نہیں لی وہ پوزیشن, فرگیٹ پوزیشنز. کیا ہے, کوئی نہیں پوچھتا آپ پوزیشن لے کر آئے ہو. نہیں, ہم میڈیاکر اسٹوڈنٹ تھے, پیرس پہنچ گئے اسکالرشپ پہ. انگریزوں کو پڑھاتا ہوں میں فرینچ میں, اسی کپڑوں میں, اسی گوبر میں, اسی بھینسوں سے آتا ہوں. 1 گھنٹے کے 30,000 روپے پاکستانی دیتے مجھے صرف بات کرنے کے, یہ جو بات کر رہا ہوں. پھر بھی کرتا ہے نہیں یار میں یہ کلاس نہیں پڑھا رہا, میں آصف کے پاس جا رہا ہوں, کوئی اور دیکھ لو, میں اپنوں کو پڑھاؤں. اینی ویز, سی یو اگین. تھینک یو سو مچ.